जय सेवा, जोहार जोहार। मैं दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, जो दादरा नगर हवेली बहुल आदिवासी विस्तार और करीब यहाँ से करीब 800 किलोमीटर दूर है। शुरुआत करने से पहले हमारे आदरणीय मंचिष्ठ और ये बिरसा पर्व को जो आयोजन कर रहे हैं हमारे आप सबके राजू भाऊ, ये सबसे टफ काम, सबसे मुश्किल काम। हमारा आदिवासी समाज अलग अलग धर्म, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग जातियां, अलग अलग सोच विचारधारा में बटे और उन सबको एक मंच पर लाना, वो भी जो वर्तमान में जो राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र में बैठी सरकारें हैं, जो बिल्कुल आदिवासी विरोधी है, उसमें इस तरह से प्रोग्राम करना इट्स अ टफ। उसके लिए जिगरा चाहिए और वो राजू भाव में है। हम देख रहे हैं, हम हाल ही में 15-16 दिन पहले ही मैं सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ राजकीय क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। आदिवासी एकता परिषद करके पूरे देश में एक संगठन काम करता है, आदिवासी समन्वय मंच भारत। अभी हम 15-16 दिन पहले दादरा नगर हवेली में पूरे भारत से करीब 26 राज्यों से और 3 अदर कंट्री से करीब 5 लाख लोग दादरा नगर हवेली में 31वां महासम्मेलन हमने किया। पूरे 5 लाख पूरे देश के लोग वहां पर 3 दिन का 13, 14, 15 जनवरी प्रोग्राम होता है। दादा, आपके लिए आदरणीय अशोक दादा चौधरी जी ने, जो आदिवासी एकता परिषद के महासचिव है और जो आदिवासी सचिव हमारे अशोक दादा ने आपके लिए सेवा जोहार संदेश भेजा है। और वो अभी नेपाल में जो पूरे विश्व आदिवासी महासम्मेलन होने जा रहा है, वहां पर अभी हमारे प्रतिनिधिमंडल के तौर पर करीब 8-10 साथी हमारे वहां पर जा रहे हैं, तो उन्होंने भी आपके लिए शुभेच्छा भेजी है। मेरा जो सब्जेक्ट है, आदिवासी समाज के हक अधिकार की बात हो रही थी, संविधान की बात हो रही है, हमारे नौकरी आरक्षण, बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे हर चीज हो रही है। लेकिन जो वर्तमान में है, हमारे नौकरी धंधा हक अधिकार खतरे में ही है। हमारा जो जिसके माध्यम से हम आज जो बात कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, जो हमको जीने का अधिकार है, और जो यहाँ पर आज वो संविधान है, इसकी वजह से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अगर वो संविधान नहीं होता तो मेरे ख्याल से राजू भाव यहाँ पर हमें ये प्रशासन परमिशन भी नहीं देता। आज की डेट में वो संविधान खतरे में है और ये गलती से बेझिझक मैं कह रहा हूं यहाँ इस मंच से, खुले मंच से, कि गलती से 2024 में जो केंद्र में बैठी, जो सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, अगर गलती से 24 में रिपीट हो गए और जो आदिवासियों को वनवासी कह रहे हैं, ये लोग दोबारा सिस्टम में बैठ गए, तो आप समझ लो संविधान खत्म हो जाएगा। ये चुनौती हमारे लिए है। और यहां मेरे ख्याल से ये पूरे यवतमाल और ये जो लड़ाई है, हम संदेशा में 800 किलोमीटर से यहाँ 2-3 दिन से ऐसे नहीं आया हूं, हम पूरे देश भर में काम करते हैं, हमको ये समझ में आया है। ये अभी अगर इस बार गलती से ये लोग सिस्टम में बैठ गए, बिल्कुल इनको संविधान तकलीफ हो रही है। ये सच्चा मूठा, ये लोग सदन में संविधान की शपथ ले रहे हैं। आप सदन में बैठते हैं, जिस सदन का उद्घाटन होता है वहां पर हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रण दिया जाता है। क्या बात करते हैं वो लोग, मतलब अपने आप को संविधान से ऊपर मान के चलने वाले लोग कह रहे हैं। ये चुनौती हमारे सामने चीजों को लेकर है। इसलिए यहां पर हमारी जो लड़ाई है सिर्फ यवतमाल तक नहीं है, और अभी तक यहाँ क्या है कि तालुका और जिला की लड़ाई है। यहाँ की जो चुनौतियां आपके लिए सिर्फ यवतमाल तक नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र के आदिवासियों को जोड़ना पड़ेगा। और सिर्फ महाराष्ट्र के आदिवासियों को नहीं, बॉर्डरलेस होके जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नगर और पूरे जो भारत देश में जो आदिवासी बटा हुआ है, अगर आदिवासी को बचना है, आदिवासियों को संविधान बचाना है, आदिवासियों का हक अधिकार बचाना है, तो हमें बॉर्डरलेस होकर एक मंच पर आना होगा, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो ये मराठी है, ये गुजराती है, ये बंगाली है, इससे ऊपर उठकर, क्योंकि यह भी सबसे बड़ी चुनौती है। और यही संदेश लेकर मैं आया हूं। जो अभी जो प्रोग्राम हुआ, हमें वहां पर वही तय किया है कि आने वाले समय में, इसके बाद जो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, अभी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे पास आरक्षण की ये नौकरी है, हर किसी को नौकरियां नहीं मिलेगी। हमें 2% नौकरियां हैं, 2% नौकरियां गवर्नमेंट में। सरकार किन किन को नौकरी देगी?
इसलिए बच्चों को ये भी मानसिक तौर पर तैयार करो आप। देश और दुनिया समझने के लिए उनको पढ़ाना है, सिर्फ नौकरी के लिए मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं आईपीएस, मैं आईएफएस, मैं आईआरएस, मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, इससे ऊपर उठकर लोग ये कि ये दुनियादारी समझने के लिए उनको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो ये तो निजीकरण कर रहे हैं, ये तो अभी तो आपके आईएएस और आईपीएस कंपनी के सीईओ बन रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से कहीं 8-10 सीईओ नियुक्ति हुए, जो कलेक्टर है, जो डीएम है, उनको ऊपर सीईओ को बिठाया जा रहा है, जो औद्योगिक इकाइयों के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बिठाया जा रहा है, जो आईएएस को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था में हम जा रहे हैं, इसलिए हमारे सामने बहुत चुनौती है। राजू भाव को आप सपोर्ट करें, सहयोग करें, ऐसे लोगों को सिस्टम में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का हक अधिकार की बात करते हैं तो कहां लेके जाते हैं? मंत्री के पास या सरकार में बैठे लोगों के पास? सरकार में बैठे लोगों के पास। जब तक हमारे जो कैडर बेस्ड लोग, जो आंदोलन से, मूवमेंट से निकलने वाले लोग सिस्टम में जाके नहीं बैठेंगे, वो आवाज नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा साथियों। तो इस मंच से माध्यम से मेरा निवेदन है, अपील है, एक तो संदेश ये है कि हमें बॉर्डरलेस होकर हमारी लड़ाई, आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सभी जो जितने भी छोटे छोटे जो संगठन हैं, जो आदिवासी समन्वय मंच के साथ में करीब देश के 100 संगठन जुड़े हुए हैं, और साउथ से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर हर पूरे हिंदी पूर्व की जो पट्टी है हमारी, हर जगह पर, वहां पर हमने एक पूरा नेटवर्क तैयार किया हुआ है। ये जो आपका विदर्भ है सर, ये विदर्भ, ये जो विदर्भ ये कहीं न कहीं थोड़ा दूर हो रहा है। महाराष्ट्र भी पूरा आपका महाराष्ट्र तैयार हो चुका है, सिर्फ ये यहाँ थोड़ा गैप है। तो इसको भी हम चाहते हैं कि ये जो गैप बना हुआ है, पूरे तालुका, पूरे जिला से लेकर पूरे महाराष्ट्र में आपका नेटवर्क बने और एक मिनट के साथ जुड़े। बहुत सारा सरकारी कर्मचारी को भी जिम्मेदारी बनी है। हम सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं, सिर्फ आरक्षण सिर्फ वो सिस्टम में बैठे लोग जो मंत्री या नेता बन रहे वही नहीं है। सरकारी नौकरियों में जो बैठे हैं वो भी समाज के प्रतिनिधित्व है, वो भी आरक्षण की वजह से वहां पर बैठे हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, हमारे हक अधिकार के लिए। तो साथियों, निवेदन है, अपील है, मुझे पता है कि आप लोग सांस्कृतिक मंडली की भी राह देख रहे हैं, मुझे पता है कि आपके भी उनके और बीच में ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, लेकिन मेरा संदेश है साथियों, हम एक मंच पर आकर आए, लड़े। और ये तो अभी तो नौकरी, धंधा, हक अधिकार की बात नहीं है, अभी तो हमको जीवन जीने के लिए लड़ना पड़ेगा, अपनी माँ, बहन, बेटे को सुरक्षित रखने के लिए लड़ना पड़ेगा। यह समय आ गया है साथियों। बहुत बहुत आभार मुझे सुना उसके लिए। जोहार, जिंदाबाद।